मिशन एसएससी स्टेनोग्राफर हिंदी डिक्टेशन प्रतिलेखन संख्या 28 कुल शब्द 1002 गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3 2 1 स्टार्ट। उस समय छात्र नौजवानों ने मिलकर 1942 की क्रांति की। उसी का परिणाम हुआ कि अंग्रेज बिना हथियार उठाए ही यहाँ से चले गए। आज हम उन सबको प्रणाम करते हैं, याद करते हैं। उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर बहुत सारे नाम है। हम सबका नाम ले सकते हैं। मैं सबका नाम ले सकता हूँ। ये नाम बड़ी संख्या में है, मेरे पास लिखे भी हैं, लेकिन मैं इन्हें छोड़ता हूँ। लेकिन मैं उन लोगों को प्रणाम करता हूँ जिन लोगों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, अपने परिवार को छोड़ा, सब कुछ किया। विराम। आज हम लोग यहाँ पर लोकसभा के 60 साल मना रहे हैं, तो हम लोग भी कुछ याद करें और याद करने के बाद कुछ संकल्प लें कि आज किसानों को या गरीब मजदूरों को जो हक मिलना चाहिए था, जो आज़ादी मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल सकी है। इन्हें यह सब कैसे मिले? आज भुखमरी है, भूख के कारण आत्महत्याएं हो रही हैं। आत्महत्याएं गरीबी के कारण हो रही है। यह आज हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को हम लोग स्वीकार करें। उन गरीबों को, मजदूरों को, बेसहारा लोगों को जिनके पास सर्दी से बचने के लिए कपड़ा नहीं है, गर्मी से बचने के लिए सिर पर कोई छाया नहीं है, आज उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और कैसे यह गरीबी दूर हो? इस सब पर महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे देश के सामने है। जब हम आज यह वर्षगांठ मना रहे हैं, मुझे खुशी है कि हम सब यह वर्षगांठ मना रहे हैं। पैरा। स्पीकर मैडम, देश में समस्याएं हैं, गरीबी, बेरोजगारी है, आज पीने का पानी नहीं है, लोग शुद्ध पानी नहीं पी सकते। विराम। आज दवाई कराने के लिए बहुतों के पास पैसा नहीं है, आज वे बेसहारा हैं। ऐसे लोगों की बिना दवाई के समय के पहले मौतें हो रही हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल आज हम लोगों के सामने हैं, उन पर विचार करना चाहिए और शिक्षित होकर संकल्प लेना चाहिए। कभी बैठकर इस पर भी विचार करना चाहिए कि देश के इन गरीबों को कैसे आगे लाया जा सके, बेसहाराओं को कैसे आगे लाया जा सके, जिनके पास सर्दी से बचने के लिए कपड़ा नहीं है, गर्मी से बचने के लिए एक अदद छत तक नहीं है और जिनके पास आज तक भी मकान नहीं है। ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं आपकी इस संसद के और सरकार के सामने साफ जाहिर है कि बहुतों के पास आज मकान नहीं है। उम्मीद थी, गांधी जी ने कहा था कि ऐसा देश होगा जिसमें कोई गरीबी अमीरी का फर्क नहीं होगा, कोई भूखा नंगा नहीं रहेगा, किसी पर अत्याचार नहीं होगा। ऐसे देश का सपना गांधी जी के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले सारे नेताओं ने देखा था। उस संकल्प को कैसे हम पूरा करेंगे, इस पर हमें विचार करना है। पैरा। मैं समझता हूँ कि पूरा देश आज इसको सुन रहा है और
देश की इस संसद में 1952 से लेकर अब तक ऐसे तमाम महापुरुष हुए हैं जिन्हें संसद में आने का अवसर मिला। उनमें से बहुत सारे लोग हमारे बीच में नहीं है जिन लोगों ने देश के संविधान से लेकर इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। खासकर के जब इस देश की संसद में हम चर्चा कर रहे हैं तो संसद की जो जिम्मेदारी थी, संसद का मकसद क्या था। हमारे देश के तमाम महापुरुष गांधी, लोहिया, जयप्रकाश और पटेल से लेकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की सोच और लक्ष्य क्या था। जब संसद की चर्चा होगी तो निश्चित रूप से हम संविधान की चर्चा जरूर करना चाहेंगे, जिस संविधान को बनाने में हमारे तमाम निर्माताओं ने अपना योगदान दिया। खासकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने खराब सेहत होने के बावजूद समयबद्ध तरीके से इस देश को संविधान सौंपा। उस संविधान की मंशा क्या थी जिसके द्वारा हम संसद को चलाने का काम करते हैं। उस संविधान का मकसद था कि इस देश में ऐसे तमाम जो बेबस और लाचार हैं, जो सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी के शिकार हैं, बाबा साहब ने जब संविधान को सौंपा तो उन्होंने कहा था कि आज हम इस देश के विरोधाभास में प्रवेश कर रहे हैं। विराम। राजनीतिक आज़ादी मिलने के बाद जो सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी है उसके लिए पूरे सदन को मिलकर लड़ना होगा, वरना जो संविधान का मकसद है वह चकनाचूर हो जाएगा। विराम। पैरा। स्पीकर मैडम, मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन के सदस्य रहे माननीय भाई साहब, जिन्होंने इस देश में सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वह आज हमारे बीच में नहीं है। आज इसी नाते से तमाम जो समाज है जिन्हें एक वोट का अधिकार मिला, लेकिन सामाजिक गैर बराबरी का शिकार होने के नाते इस संसद में आने का उन्हें मौका नहीं मिला। आज हमारे जैसे लोग भी ऐसे महापुरुषों के संघर्षों की बुनियाद पर खड़े होने के नाते देश की संसद कानून बनाती है, वहां पहुंचने का हमें अवसर मिला है। पैरा। अध्यक्ष महोदया, जो संसद की सोच रही, हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि इस देश में सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी के जो शिकार हैं उसको दूर करके हमें समतामूलक, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित समाज को तैयार करना है। लेकिन इस देश में रहने वाले ऐसे तमाम किसान हैं जो बेबस और लाचार है। आज उनकी बदहाली की जो हालत है, चाहे आत्महत्या का मामला हो, चाहे प्राकृतिक आपदा या बाढ़ का सवाल हो, जो तबाही या बर्बादी होती है, उसकी चर्चा शायद हम इस संसद में कम करते हैं। लेकिन देश का जो शेयर सूचकांक है, अगर उसमें कहीं थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि इस देश की सरकार और खासकर संबंधित मंत्री के अंदर जो बेचैनी बयान देने के लिए होती है, मैं समझता हूँ कि उसी तरह की बेचैनी इस देश में जो 60-70% किसान हैं जो बेबस, लाचार और तबाही का शिकार है, उनके लिए भी बेचैनी होना लाजमी है। तब जाकर
हमारी संसद का मकसद पूरा हो सकता है। आज हम किसानों की ऋण माफ़ी को लेकर प्रेस मीडिया से लेकर संसद में बात कहते हैं। पूर्णविराम।